यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 चल रहा है हमारा, और लेक्चर नंबर 9 में क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन नंबर 7 समाकलन को हम यहाँ पे जो हमारा लेसन समाकलन है उसको हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। उसी की एक्सरसाइज को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, और एक्सरसाइज है हमारे पास 7.3। एक्सरसाइज है यहाँ पे 7.3, और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। इससे पहले उसमें वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँच चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यही तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को इस फंक्शन को सिंपल करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मेथड से हम इसे हल कर सकते हैं। एक तो ये है जो हमारे पास फंक्शन है इस समय क्या है, साइन क्यूब एक्स, और ये है कोस क्यूब एक्स dx, इसको हल करना है। एक तो ये है कि हमको दोनों में सेम पावर है, दोनों में सेम पावर है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट में ओवरऑल पावर बना लेंगे, और साइन 2 से गुणा फिर 2 से भाग करके एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा वाला। उसका प्रयोग करते हुए भी यहाँ पे हम इसे हल कर सकते हैं। और दूसरी टेक्निक ये है कि वही जिस फंक्शन को हमें मानना होता है उसका अवकलन कहाँ dx के साथ लिखा होना चाहिए। तो देखिए साइन का अवकलन होता है कोस, और कोस का होता है साइन। तो एक कोस यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसे पूरे को कंप्लीट को मैं साइन में चेंज कर देता हूँ, और साइन में चेंज करने के बाद साइन को टी मान लेते हैं, साइन को टी मान लेते हैं। एक ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका भी है कोस 2 वाला। फिर वहाँ से टी पावर को प्रयोग करते हुए साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम उसे हल कर सकते हैं, साइन 3 थीटा वाले को। तो अब ये है हमारे पास। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे, मैंने लिखा इसे अभी, ये तो साइन तो ऐसे रहने दिया साइन क्यूब 3 साइन क्यूब एक्स, और इसे लिखा मैंने कोस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख दिया कोस एक्स dx। अब देखिए कोस एक्स किसका अवकलन होता है, साइन का। तो अब देखिए अब इस वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी के माध्यम से किसमें चेंज कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हमारे पास कोस एक्स dx। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अब साइन का अवकलन कितना होता है, कोस होता है, तो साइन को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, टी। चलो तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाता है, कोस एक्स dx, और ये किसके बराबर, dt के बराबर। तो कोस एक्स dx किसमें चला जाएगा, dt में चला जाएगा, और हमारे पास ये किसमें चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा। तब यही हमारे पास जिसका हमें फंक्शन का समाकलन निकालना था, अर्थात साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx बराबर क्या होने वाला है, अब यहाँ पे बोलो, ये हो जाएगा t की पावर 3। कितना हो जाएगा, t की पावर 3, क्योंकि साइन एक्स बराबर t माना है, और ये साइन क्यूब है तो t की पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोस एक्स dx किसमें चला जाएगा, dt में। तो अब जो हमारे पास फंक्शन x में था वो किसमें चेंज हो गया, t में चेंज हो गया। चलो अब क्या हो जाएगा, ये t क्यूब के अंदर गुणा कर देते हैं, और साथ साथ में साइन ऑफ इंटीग्रेशन को भी यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया t की पावर 3, और ये dt माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये t की पावर 3 इंटू टी की पावर 2 हो जाएगा। तो ये टोटल पावर कितना हो जाएगा, t की पावर 5, और ये हो जाएगा dt। t की पावर 5 कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 4/4 माइनस ये हो जाएगा t की पावर 6/6, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं c, जहाँ समाकलन ज्ञात किया जाता है। t का मान वापस कर देते हैं, t का मान रखने पर, तो जैसे हम t का मान रखेंगे तो t का मान वापस रखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx बराबर कितना होने वाला, रखो t का मान कितना है ये, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4
एक्स वाई 4 माइनस साइन की पावर 6 एक्स वाई 6 प्लस सी। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, ये इसका समाकलन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फलन दे रखा था, अब वो फलन क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, वो आप जान ही रहे हो। ये अब हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास साइन का आंसर आ गया। दूसरा, हम इसका आंसर कोस वाला भी बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं? कोस वाला आंसर भी यहाँ पे हम इसका बना सकते हैं। और वो कैसे? वो प्रतिस्थापन पे डिपेंड करेगा। एक तो हम जैसा हमने यहाँ पे cos x dx निकाला था, यहाँ पे ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, sin x निकाल सकते हैं और sin स्क्वायर जो बचेगा उसे किस में चेंज कर सकते हैं? cos में चेंज कर सकते हैं। और cos में जैसे ही चेंज करेगा तो दूसरा आंसर यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? cos वाला। cos की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो दूसरा आंसर भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मैं रफली यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ और करके देख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे cos x निकाला था, अब फिर मैं क्या निकाल लेता हूँ, sin x निकाल लेता हूँ। तो ये sin स्क्वायर x है और ये cos क्यूब x ऐसे ही रहने दिया और इसका एक sin x कहाँ ले आया? dx के साथ लिख दिया। अब क्या कर लेता हूँ, इसे किस में चेंज कर लेता हूँ मैं? cos में। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x हो जाएगा और ये है cos क्यूब x और ये है sin x dx। ये हमारे पास आएगा। अब इसे किसको t मान लेता हूँ, cos x को t मान लेता हूँ और ये इसका अवकलन हमें दिख रहा है dx के साथ। तो जैसे अवकलन दिख रहा है तो वो dt में चला जाएगा। तो हमारे पास दूसरा आंसर इसी का किस में आ जाएगा? cos की फॉर्म में आ जाएगा। आगे इसी प्रकार हल करने पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 7.3 में जो हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं वो किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन में भी फंक्शनों को सरल करने के लिए ज्यादातर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनका प्रयोग कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज का प्रयोग कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग कर रहे हैं, सब समीकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, फलन को सरल कर आसान फॉर्म में लेकर कन्वर्ट करने के बाद समाकलन कर रहे हैं। जो सब समीकरण तुमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं, ठीक है ना, और हाई स्कूल में भी पढ़ी हैं, उनका प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 ये है sin x sin 2x और sin 3x। यहाँ पे इस वाले फलन का हमें क्या ज्ञात करना है? समाकलन। sin 3x sin x sin 2x into sin 3x dx बराबर dt। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पे दे रखे हैं और वो गुणा के रूप में है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? समाकलन ज्ञात करना है। और समाकलन ज्ञात करने के लिए इस फलन को हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। अब ये गुणनफल में है, गुणनफल को किस में चेंज करेंगे? हम योग और अंतर के रूप में चेंज करेंगे। और योग व अंतर के रूप में चेंज करने के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को हम आगे हल करने वाले हैं और वो देखेंगे क्या है। ये है हमारे पास sin x sin इंटू साइन 2x इंटू कितना? sin 3x dx। अब क्या करेंगे? फिर 2 से गुणा 2 से भाग करने के बाद सेम वही प्रोसेस, ठीक है। तो क्या किया हमने यहाँ पे? 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये हो गया sin x इंटू sin 2x और sin 3x को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है dx। ये हमारे पास हो गया। ये सब चीज जब हमारे पास हो गया है तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे 1/2।
अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी का, 2 साइन ए साइन बी का, और 2 साइन ए साइन बी से कौन सा फॉर्मूला बन के आता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, उस आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी, चूंकि क्या होता है जानते हैं हम क्या, 2 साइन ए और साइन बी क्या होने वाला होता है, ये होने वाला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं आइडेंटिटी का। देखिए अगर इसे इधर लिखेंगे, इसे उधर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होता है, तो वो माइनस को अगर उधर ले जाएंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इस प्रश्न को आगे हल कर रहे हैं। तो मैं इसे रब कर दूंगा, यहाँ पे आगे देखेंगे इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, चलो 2 साइन एक्स और साइन कितना है 2x, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। माइनस का x आ जाएगा तो कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा की, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा कोस ए माइनस बी अर्थात कोस एक्स, माइनस आएगा उस वाले फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का x लिख देंगे, और दूसरा माइनस कोस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 3x, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, साइन 3x dx। इन वाले फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, साइन 3x के अंदर बना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया cos x इंटू साइन 3x, cos x इंटू साइन 3x, या ये लिख दो साइन 3x cos x माइनस साइन 3x cos 3x dx। अब फिर से अभी एक बार और आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, हम इन इस गुणनफल को योगफल और अंतर के रूप में परिवर्तित करेंगे। 2 से गुणा 2 से भाग करने के बाद फिर से रूल यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से गुणा 2 से भाग अर्थात कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन 3x cos x माइनस 2 साइन 3x cos 3x, और ये कितना आ गया, चलो फिर से यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 साइन a cos b, इस बार कौन सी आइडेंटिटी चेंज होने वाली है, साइन 2 साइन a cos b वाली, 2 साइन a cos b वाली। अब क्या होती है बहुत अच्छे से जानते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब 3x प्लस x 4x, तो ये हो गया साइन 4x, इसकी वैल्यू होते हैं साइन 4x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a माइनस बी करेंगे 3x में से x जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाता है। सेम है ना, यहाँ पे 3x है तो सेम है, यहाँ पे थीटा सेम है, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3x का 12 दुगना कितना हो जाएगा 6x, और ये हो गया हमारे पास dx। अब देखिए सारा जो हमारे पास यहाँ पे गुणनफल था वो योग व अंतर के रूप में आ गया। अब सबका अलग अलग यहाँ पे समाकलन कर लेंगे, 1/4 को मैंने इधर ऐसे रहने दिया और इसे लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 6x dx। और जैसे ही इसका समाकलन करेंगे तो हम जान रहे हैं, इसका समाकलन हम जानते हैं, साइन 4x का साइन x का कितना होता है समाकलन, माइनस का cos x होता है, तो ये माइनस का कितना हो गया cos 4x, और 4x का अवकलन
4 उससे भाग करना होता है यहाँ पे, नहीं तो प्रतिस्थापन लगाओ। 4x को क्या मानेंगे यहाँ पे t मानेंगे, और जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे 1/4 सॉरी किसमें चला जाएगा, dt में चला जाएगा। और ये हो गया माइनस का, यहाँ पे फिर से वही साइन 2x बटे कितना हो गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया साइन का cos 2x, और यहाँ पे साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 6x का cos 6x, और 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 6, और वो हमने यहाँ पे बटे में कर दिया, और सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या जोड़ दिया हमने, c जोड़ दिया। सबका समाकलन नियतांक हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, c जोड़ दिया। अब 1/4 की यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो हमें किसका समाकलन प्राप्त हो जाएगा, इसका। तो ये है हमारे पास फंक्शन sin x, sin 2x, sin 3x dx बराबर क्या प्राप्त होने वाला है, माइनस का 1/16 cos 4x माइनस का 1/8 cos 2x और प्लस 1/624 6x प्लस c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। ये लाइन लास्ट में लिखनी होती है, जहां पर c क्या होता है हमारे पास, एक समाकलन नियतांक। तो c हमारे पास यहाँ क्या है, समाकलन नियतांक है। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटीज हैं उनका प्रयोग करते हुए हल किया है। क्योंकि गुणनफल का समाकलन हम नहीं जानते, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गुणनफल के रूप में थे, हमने इन्हें किस में चेंज किया, योग और अंतर के रूप में चेंज किया। और किसके माध्यम से प्रयोग, किसका प्रयोग करते हुए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हमने इस प्रश्न को हल किया। इस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो प्राप्त हो गया है। वो कितना है, माइनस का 1/16, माइनस का 1/16 cos 4x, और फिर से माइनस का 1/8 cos 2x, और ये 6 कितना है 24 1/24 इंटू cos 6x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे c है। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में फिर इन्हीं आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। वो इसका और छोटा स्टेप है यहाँ पर, वो देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है sin 4x sin 8x, और यहाँ पे इस फलन का हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है।